नमो नमः मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम विद्या के बारे में बात करते हैं। हमारे जीवन के लिए क्यों अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा और विद्या ये दो अलग पहलू नहीं है, ये एक ही पहलू है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। जैसा कि हमारी बहुत ग्रंथों में ये बात कही गई है कि विद्या का स्वरूप क्या है और विद्या किस तरीके से हमारे जीवन को संपूर्णतया सुखमय कर देती है। मैं स्पेशली इस वीडियो को फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट लाइफ एंड फॉर द पीपल दोज हू आर नॉट केयरिंग अबाउट एजुकेशन, विद्या कहते हैं। विद्या एक ऐसा धन है जो कि सर्वप्रथम हम उसका प्रणाम कर स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए इस धन को पाने के लिए, विद्या जैसे धन को पाने के लिए हमें हर कोशिश करनी चाहिए। तो एक श्लोक कहा गया है कि न चोर हरणम न राज्यहरणम न भ्रातृभाज्यम न च वारकारी व्रयकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रदानम। विद्या एक ऐसा धन है, इसका हिंदी में अनुवाद ये है, ना तो इसको चोर चुरा सकते हैं, ना राजा अपने बल से इसको छीन सकता है, और न ही इसको भाई किसी रूप में बंटवा सकता है, और ना ही इसमें भार है। और इसके वजह से हम संसार के उस सभी गुणों को, संसार की वो सारी व्यवस्था को समझ सकते हैं जो अनिवार्य है और जीवन को साकार बनाने में कामयाब रहती है। विद्यार्थियों, एग्ज़ाम का समय आ रहा है और आप सभी, मुझे पता है, पूरी तत्परता से अपने अपने क्षेत्र में कुछ पाने के लिए बड़ी मेहनत और लगन कर से अपना काम कर रहे होंगे। बट मेरा ये कहना है कि इस धन को इतने प्यार से स्वीकारो कि आगे चल के आप यशस्वी बने, आप महान बने और सभी जो पड़ोस में हैं आपकी विद्या से उन प्रफुल्लित हों। विद्या का अर्थ बहुत गहरा है और विद्यार्थियों को ऐसे समय में हमें बहुत कुछ मिला है हमारे ग्रंथों से। उसमें एक लिखा गया है, एक श्लोक है जिसका मैं व्याख्यान करना चाहूँगा। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी पंचलक्षण विद्यार्थिना। जब तक आप अपने विद्यार्थी जीवन का मूल मंत्र नहीं पाएंगे, तब तक हम या आप इस वास्तविक विद्या का वो आनंद ही नहीं ले पाएंगे या अपने जीवन को उस तरीके से सुसज्जित नहीं कर पाएंगे जिसकी कि हमें आवश्यकता रहती है और होनी भी चाहिए। तो ऐसे में आप सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और कोशिश आपकी सबकी यही रहेगी कि आपके परीक्षा फल आपके अनुकूल बने, और वो तभी होंगे जब आप मेहनत करेंगे। ये श्लोक का अर्थ जो मैंने कहा है, काग चेष्टा, हम लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पक्षी अपनी चेष्टा में लगे रहते हैं कि इसको काग चेष्टा बको ध्यानम, कौवा जैसी आपकी चेष्टा कि मुझे पाना है, और बगुले जैसा ध्यान जब वो
कहीं पानी में रहता है तो उसका ध्यान केवल और केवल मछली पाने में ही या अपना भोजन प्राप्त करने में ही होता है। स्वयं निद्रा, डॉग कुत्ती जैसी नींद। ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाना खा के सो गए और सवेरे उठ के अपने सपनों को साकार करने की सोचने लग गए। नहीं, नींद भी आपकी हल्की फुल्की आनी चाहिए, या अच्छी नींद आने के बावजूद भी आपको ये एहसास होना चाहिए कि मुझे अपनी शिक्षा का क्या प्रारूप बदलना है। स्वयं निद्रा, अल्पाहारी, खाना कम खाना, गृह त्यागी आज की डेट में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन क्योंकि सुविधाएं इतनी उपलब्ध हैं, फिर भी गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि आप गृह त्याग के चले जाएं। आप बहुत सारी व्यवस्थाओं को छोड़ें और अपनी शिक्षा में लग जाएं। बस ये मैं मानता हूँ कि अगर आप इन दो चीज़ों को समझें तो विद्या धन से ऊपर कोई धन नहीं है। और विद्यार्थी जीवन के जो लक्षण हैं ये हमारे द्वारा नहीं रचित हैं, ये बहुत पहले से रचित हैं, और इनका अगर हम पालन करें तो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ, इट इज़ माई बिलीव दैट यू ऑल विल गेट 100% सक्सेस इन योर ऑब्जेक्ट एंड you will earn the name of yourself, for your family, for your friends, and you will feel proud to be a human who make everything. So विद्या पाने के लिए आप पूरी कोशिश करें और सफलता पाने के लिए जो मूल मंत्र हैं विद्यार्थी के उनका भी पालन करें, जिससे कि आप समाज में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बने जो अपने गुरुओं द्वारा हर समय याद किए जाएं। धन्यवाद। मैं चाहूँगा अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आए तो मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे प्रेरित करें। धन्यवाद।